पाकिस्तान का नया माली साल 2026 से 27 का बजट, एक मुकम्मल जायजा। पाकिस्तान एक बार फिर ऐसे वक्त में नए माली साल 2026 से 27 के बजट की तैयारी कर रहा है जब मुल्क शदीद मुआशी दबाव, महंगाई, बैरूनी कर्ज़ों, तवानाई बहरान और आलमी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना कर रहा है। अवाम पहले ही बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, चीनी, तालीम और इलाज की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं, जबकि हुकूमत को दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की शराइत भी पूरी करना है। ऐसे हालात में आने वाला बजट सिर्फ आमदन और इखराजात का हिसाब नहीं होगा बल्कि ये पाकिस्तान की मुआशी सिमत का फैसला भी करेगा। बजट किन हालात में पेश हो रहा है? पाकिस्तान की मईशत कई सालों से दबाव में है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बार बार कम होते रहे, रुपये की कद्र गिरी, सनती सुस्त रवी का शिकार हुई और महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। हुकूमत को बैरूनी कर्ज़ों की किस्तें अदा करने के लिए मुसलसल नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान को चंद बड़े मसाइल का सामना है। बैरूनी कर्ज़ों का बढ़ता बोझ, बेकद्र, टैक्स नेट का महदूद होना, IMF की सख्त शराइत। उसी लिए माहिरीन का ख्याल है कि 2026 से 27 का बजट अवाम दोस्त कम और मुआशी इस्तेहकाम पर ज़्यादा मबनी होगा। IMF का किरदार। पाकिस्तान का बजट अब सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बनता बल्कि इस पर IMF का असर भी वाज़ेह नज़र आता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान से मुसलसल ये मुतालबात करता रहा है, बिजली और गैस पर सब्सिडी कम की जाए, टैक्स वसूलियाँ बढ़ाई जाएं, खसारा कम किया जाए, सरकारी इदारों की निजकारी की जाए, रुपये को मार्केट के मुताबिक छोड़ा जाए, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाए। उसी वजह से अवाम को अक्सर बजट के बाद रिलीफ के बजाय नए टैक्स और कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ता है। क्या इस बजट में नए टैक्स आएंगे? ज़्यादा इम्कान यही है कि हुकूमत नए माली साल में कई नए टैक्स मुतारफ़ करवाएगी या पुराने टैक्स बढ़ाएगी, क्योंकि हुकूमत को अपने इखराजात पूरे करने और IMF को मुतमईन करने के लिए ज़्यादा रेवेन्यू दरकार होगा। मुमकिना इक़दामात। 1. पेट्रोलियम लेवी में इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर मज़ीद लेवी लग सकती है। इसका असर बराह रास्त ट्रांसपोर्ट और महंगाई पर पड़ता है। 2. बिजली के बिल मज़ीद महंगे। बिजली पर सरचार्ज और फ्यूल एडजस्टमेंट जारी रहने का इम्कान है। 3. तनख्वाहदार तबका मुतासिर। सरकारी व निजी मुलाजिमीन पर इनकम टैक्स के नए बोझ डाले जा सकते हैं। 4. नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्ती। बैंकिंग, गाड़ियों और जायदाद खरीदने पर नॉन फाइलर्स के लिए मज़ीद पाबंदियाँ मुतब्बक़ हैं। 5. ऑनलाइन कारोबार पर टैक्स। डिजिटल इकानमी, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स पर निगरानी और टैक्स बढ़ सकता है। क्या अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? हुकूमत शायद कुछ महदूद रिलीफ देने की कोशिश करे ताकि अवामी रद्दअमल कम हो। मिसाल के तौर पर, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा, पेंशन में इजाफा, कम आमदनी वाले तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी, किसानों के लिए सब्सिडी, छोटे कारोबारों के लिए स्कीमें। लेकिन हकीकत यह है कि अगर महंगाई की रफ्तार ज़्यादा रही तो ये रिलीफ बहुत कम महसूस होगा। बिजली और तवानाई का बहरान। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला तवानाई है। बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं जबकि लोड शेडिंग और गर्दिशी कर्जा भी ख़त्म नहीं हो रहा। मुमकिना बजट इक़दामात। बिजली मज़ीद महंगी, सोलर एनर्जी की हौसला अफजाई, IPPS मुआहदों पर नज़र-ए-सानी, गैस सब्सिडी में कमी, सनती बिजली टैरिफ में तब्दीली। अगर बिजली सस्ती ना हुई तो सनतों की बहाली मुश्किल रहेगी। दिफाई बजट में इजाफा। ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल के बाइस दिफाई इखराजात में इजाफे का इम्कान मौजूद है। इंडिया के साथ कशीदगी, ईरान और मशरिक़ वस्ता के हालात और आलमी सिक्योरिटी मसाइल के बाइस पाकिस्तान दिफाई शोबे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए माहिरीन के मुताबिक दिफाई बजट में इजाफा हो सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी और सरहदी निगरानी पर खर्च बढ़ेगा। सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस हो सकते हैं। ज़राअत के लिए बजट। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन किसान महंगी खाद, बिजली, डीजल और पानी के मसाइल से परेशान हैं। मुमकिना इक़दामात। किसान कार्ड स्कीम, ज़रूरी कर्ज़ों में इजाफा, ट्यूबवेल बिजली पर महदूद सब्सिडी, गंदम और कपास की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे, जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराने की कोशिश। अगर हुकूमत वाकई ज़रूरी शोबे को सहारा दे तो बरामदात बढ़ सकती हैं। सनतों की सूरत-ए-हाल। पाकिस्तान की सनतें महंगी बिजली, खाम माल की कीमतों और दरामदी पाबंदियों से मुतासिर रही हैं। कई फैक्ट्रियां बंद हुई या अपनी पैदावार कम कर चुकी हैं। बजट में हुकूमत मुमकिना तौर पर बरामदी सनतों को मुराअत दे, टैक्स में कुछ नरमी करे, दरामदी खाम माल पर ड्यूटी कम करे,
IIT सेक्टर को फरोग दे। लेकिन अगर बिजली महंगी रही तो सनतों के लिए बहाली मुश्किल होगी। नौजवानों और रोजगार के लिए क्या होगा? पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हर साल लाखों नौजवान रोजगार की मंडी में आते हैं, मगर नौकरियां कम हैं। मुमकिना इक़दामात: नौजवानों के लिए कर्ज स्कीमें, IIT और फ्रीलांसर प्रोग्राम, हुनरमंद अफराद के लिए ट्रेनिंग, छोटे कारोबारों के लिए आसान कर्ज। लेकिन असल मसला ये है कि जब तक मईशत मुस्तहकम नहीं होगी, रोजगार के मौक़े भी महदूद रहेंगे। महंगाई कहाँ तक जा सकती है? अगर हुकूमत ने बिजली महंगी की, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाया, रुपए की कद्र मजीद गिरी, गैस कीमतें बढ़ाएं, तो महंगाई में दोबारा इजाफा हो सकता है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला यही होगा कि आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा होते जाएंगे। रुपए की कद्र और डॉलर। पाकिस्तानी बजट पर डॉलर का असर बहुत गहरा होता है। अगर बैरूनी कर्जे, दरामदात और अदायगियाँ बढ़ती रहीं तो रुपए पर दबाव बरकरार रह सकता है। मुमकिना सूरत हाल: डॉलर मजीद महंगा हो सकता है, दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ सकती हैं, मोबाइल, गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स मजीद महंगे हो सकते हैं। लेकिन अगर बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ी तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। सियासी असरात: पाकिस्तान में मुआशी फैसलों का सियासी असर भी बहुत गहरा होता है। अगर बजट अवाम पर ज़्यादा बोझ डालेगा तो हुकूमत को सियासी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अपोजिशन जमातें पहले ही महंगाई और टैक्सों को बड़ा मसला बना रही हैं। इसलिए हुकूमत कोशिश करेगी कि कम अज़ कम कुछ रिलीफ ज़रूर दिखाया जाए। आलमी हालात का असर: दुनिया भर में जारी तनाज़ात भी पाकिस्तान के बजट पर असर अंदाज हो रहे हैं। खुसूसन मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, तेल की आलमी कीमतें, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की मुआशी कशमकश, आलमी तिजारती सुस्त रवी। अगर आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? एक आम पाकिस्तानी के लिए असल सवाल यही है, क्या मेरी ज़िंदगी आसान होगी या मज़ीद मुश्किल? ज़्यादा इम्कान यही है कि बिजली के बिल बढ़ेंगे, पेट्रोल महंगा होगा, रोज़मर्रा अशिया मज़ीद महंगी होंगी, मुतवस्सित तबका दबाव में रहेगा। अलबत्ता अगर हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लेती है तो आने वाले सालों में बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। मुस्तक़बिल की उम्मीद: मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के पास कई मौक़े मौजूद हैं। नौजवान आबादी, ज़रूरी सलाहियत, मदनी वसाइल, IIT सेक्टर, जोग्राफियाई अहमियत, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र। अगर दुरुस्त पॉलिसियाँ बनाई जाएं तो पाकिस्तान मुआशी बुहरान से निकल सकता है। नतीजा: पाकिस्तान का माली साल 2026 से 27 का बजट एक इंतहाई अहम बजट होगा। हुकूमत को एक तरफ IMF कर्ज़ों और आलमी दबाव का सामना है, जबकि दूसरी तरफ अवाम महंगाई से परेशान हैं। उसी लिए ये बजट शायद सख्त फैसलों और महदूद रिलीफ का मजमुआ हो। इम्कान यही है कि नए टैक्स आएंगे, बिजली और पेट्रोल महंगे रहेंगे, हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेगी, दिफा और कर्ज़ों पर अखराजात ज़्यादा होंगे, अवामी रिलीफ महदूद होगा। लेकिन अगर हुकूमत सनत, ज़राअत, IIT और बरामदात पर तवज्जो दे, करप्शन कम करे और तवानाई बुहरान हल करे तो आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की तरफ जा सकता है। पाकिस्तानी अवाम अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली नताइज देखना चाहते हैं। यही आने वाले बजट का असल इम्तिहान होगा।